हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए मैं 22 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। 22 फरवरी का सभी करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। और आज के करंट अफेयर में बात करेंगे, हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में कवर करेंगे और देखेंगे कौन सी घटनाएं घटी है, कौन सा अवार्ड्स दिए गए हैं। सभी न्यूज़ के आज के घटनाओं को कवर करेंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का न्यूज़, जो कि 10 मिनट का करंट अफेयर का न्यूज़ रहेगा आप सभी के लिए। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका कंपलसरी है, आप ज़रूर इस क्लास को कीजिएगा। 10 मिनट 10 करंट अफेयर के लिए 10 बजे के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका पहला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है आप सभी के लिए। एआई चैट बॉक्स ग्रोक अभी लॉन्च किया गया है। एआई चैट बॉक्स जिसे लॉन्च किया है एलोन मस्क ने अपनी कंपनी एक्स के नाम से अभी इन्होंने लॉन्च किया है। इसने ग्रोक पहले भी चैट बॉक्स था, लेकिन इन्होंने अभी चैट बॉक्स 3 लॉन्च कर दिया गया है, जिसके ग्रोक जिसके तहत अब ये चैट जीटीपी की जो भी चैट जीटीपी है, चैट जीटीपी और जो अभी डीप सी जो निकाल रही है, चाइना ने निकाला है, उसको भी पीछा छोड़ सकती है। इसमें इतना एआई डेवलपिंग है, क्योंकि अभी एलोन मस्क ने अभी बताया है कि इसमें उन्नत तकनीकी वाला यह एक चैट बॉक्स है, जिसके लिए अभी एलोन मस्क ने इसे लॉन्च कर दिया गया है आप सभी के लिए, समझे। बाकी अगर आप सभी के लिए अगला न्यूज़ की बात करें, तो अगली न्यूज़ जो आप सभी के लिए निकल के आ रही है, वो निकल के आ रहा है कि गिनिया और गम्बिया मुक्त कर दिया गया है। डब्ल्यू एच ओ ने इन दो कंट्रियों को, गिनिया और गम्बिया को इस स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त कर दिया है। ये स्लीपिंग सिकनेस एक तरह की बीमारी है, जिससे अभी अभी मुक्त कर दिया गया है। डब्ल्यू एच ओ ने इसे इसे मुक्त कर दिया है। स्लीपिंग सिकनेस, इससे होता है क्या है, जो बच्चे बूढ़े होते हैं, उन्हें सोने की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से वह अपने मानसिक वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने सोने और जागने पर, अपने नींद पर कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके कारण ये होता है। तो अभी जो दो कंट्री है, जो गिनिया और गैम्बिया है, उससे मुक्त कर दिया गया। अब इसमें यह इस बीमारी से ग्रसित नहीं है। बाकी उसके बारे में विशेष बातें कहें तो डब्ल्यू.एच.ओ ने गिनिया को मानव अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के लिए है, गाम्बिया रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया है। हाँ, इसे कर दिया गया, जो कि मानव के लिए एक बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में था। यह तश्ती मक्खी के काटने से फैलता है हुए। उसके बाद यह बीमारी उप सहारा अफ्रीका देशों में पाई जाती है, जो कि अफ्रीका देश है, जो कि गानिया, समझे, उन देशों में पाई जाती है। अभी कई सारे देश है जहाँ ये बीमारी अभी भी पाई जाती है। बाकी अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। फिलीपींस भारत से आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार हो गया है। फिलीपींस से वो आकाश मिसाइल खरीदने के लिए तैयार हो गया। आकाश की बात करते हैं। आकाश मिसाइल क्या होता है? आकाश की बात करें तो आकाश ये मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल मान लीजिए एक तरह के, क्योंकि एयर डिफेंस, एयर में, हवा में मारने के लिए। मान ली ये किसी ये इंडिया का एरोस्पेस है, और यहाँ पे हमने एक मिसाइल लगा रखा है। यह जो एरोस्पेस है, ये सभी इंडिया का ही होता है। जो भी एक देश के ऊपर उड़ने वाली सभी विमानों को इंडिया चाहे तो रोक सकता है। अगर किसी और देश से इस पर आक्रमण हो रही है, तो इसे रोकने के लिए, इसे नस्तोनाबूद करने के लिए यहाँ से आकाश लॉन्च कर इसे मारा जा सकता है। इसलिए ये लॉन्च किया गया है। आकाश से एंटी डिफेंस है कि उसे वहीं पे ध्वस्त कर दिया जा सकता है। तो इसके लिए अभी फिलीपींस ने अभी इसे खरीदा है, समझे। फिलीपींस ने खरीदा है। बाकी इसके बारे में कुछ विशेष बातें आप यहाँ रख दें। प्लग झपकते ही दुश्मनों को, विमानों को यहाँ पे गिरा देता है। आकाश मिसाइल जो कि है, इसे अभी बात करें तो ये 200 डॉलर में बनाया गया है, 200 मिलियन डॉलर में बनाया गया है। यहाँ आवाज़ की गति से चलने वाली यह मिसाइल है। इसकी वज़न की बात करें तो 720 किलो वज़न है। 19 फीट लंबाई है इसकी। 60 किलो हथियार क्षमता रखता है ये। बाकी इसके बारे में विशेष पढ़ लीजिएगा।
बाकी अगर बात करते हैं कि अगली जो न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत निकल के आ रही है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, इसके तहत ये किया जाएगा, जो भी एक मेंबर्स है, जो भी दुकानदार होते हैं, उनको उनको अपने दुकान को बिक्री बढ़ाने के लिए उनको क्रेडिट की आवश्यकता होती है, उनको लोन की आवश्यकता होती है। तो अब जब बैंकों से लिया करते थे, ये अब यहाँ से ये म्यूचुअल क्रेडिट के रूप में अब यहाँ बैंक कहीं से भी अब लोन ले पाएंगे, ताकि वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, वो लोन लेकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है अधिक रूप में, लेकिन यहाँ छोटी छोटी दुकानें नहीं कर पाती। इसके लिए अब इनके लिए लॉन्च कर दिया गया है, ताकि ये भी अब छोटे उद्योग भी अब आगे बढ़ सके, इसके लिए यहाँ लाया गया है। बाकी इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं छोटे उद्योगों के लिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं कारोबार के लिए। 5 करोड़ हो सकता है उसका, लघु के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़ तक हो सकते कारोबार जिनका हो रहा हो। मध्य वर्ग के लिए निवेश जिनका 50 करोड़ हो और जिनका कारोबार टर्नओवर भी कर सकते हैं, इसको 250 करोड़ हो रहा हो। बाकी अगर बात करते हैं इसके बारे में कुछ विशेष, तो विशेष यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। योजना की शुरुआत जो की गई थी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मला सीतारमण ने किया था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए अलग रखे गए, ताकि ये क्रेडिट के रूप में ग्राहक तक पहुँचाया जा सके, लोगों तक पहुँचाया दिया। ये जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया है MSME के तहत लॉन्च किया गया है म्यूचुअल फंड को, जिसके छोटी लघु उद्योगों को सरलता से क्रेडिट देने के लिए, कर्ज देने के लिए। बाकी जो अगला जो स्कीम निकल के आ रही है और अगला जो न्यूज़ है आप सभी के लिए, वो न्यूज़ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 9 साल हो गया, 9 ईयर हो गया है, जिसकी स्थापना 2016 में प्रधानमंत्री ने शुरू किया था ये फसल बीमा योजना। इसके तहत जो किसान थे उन्हें क्रेडिट दिया जाता, लोन देने के लिए ये शुरू किया गया था, ताकि वो किसान जो है बीमा करा ले अपने, जो भी मान लीजिए उन्होंने अभी 10,000 का लोन करवाया है, बीमा करवाया है, तो वो 10,000 में से मान लो एक किसान ने 10,000 का अगर 10,000 का अगर बीमा करवाया है, तो उन्हें सिर्फ 2,000 रुपये ही देने होंगे। बाकी जो 8,000 रुपये है वो गवर्नमेंट वर्ण करेगी। इस तरह की बीमा लॉन्च किया गया, ताकि उनको फसल में नुकसान ना हो, जिसके कारण से ये फसल बीमा योजना लाई गई थी। 13 तारीख को लाई गई, 13 जून को लाई गई थी और 2016 को। बाकी इसके बारे में कुछ विशेष ज़रूर बात जान लें। इसके फसल बीमा योजना 9 साल पूरे हो गए हैं इसके। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था। मंत्रालय जो थी वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा था। प्रथम उद्देश्य था फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को सहायता देने के लिए लाया गया था। यह स्कीम लाई गई थी। बाकी अगर बात करते हैं अगले जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है, वो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, एन चंद्रशेखर को मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड देता कौन है? तो नाइटहुड देता है यूके नाइटहुड देता है। यूके की तरफ से ये नाइटहुड उपाधि जो होती है वो बहुत बड़ी उपाधि होती है। इसे अभी दिया गया है एन चंद्रशेखर, जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है। उन्हें अभी दिया गया। इन्हें फ्रांस ने भी अभी बहुत अपने प्रथम पुरस्कार से ऑनर से सम्मानित किया है और अभी नाइटहुड की उपाधि दी है। नाइटहुड का मतलब होता है, पहले हुआ करता था कि जो कि यूके के लिए जो किसी विशेष काम को किया करते थे उनको नाइटहुड की उपाधि दिया जाता है, जो कि यूके गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा काम किए हो उनके लिए उनको दिया जाता था, समझे। अभी फिर भी यूके ये टाटा ट्रस्ट है वो अभी कम से कम कई लोगों को वहाँ पे रोज़गार दिए है यूके में, इसके लिए इनको दिया गया है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है यूके की तरफ से। बाकी अगर इसके बारे में विशेष बात कहें तो इन्हें एन चंद्रशेखर जो प्रवक्ता है उन्हें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उन्हें अभी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने इसे नवाजित किया है, दिया है।
टाटा सन्स के चेयरमैन ये जो चंद्रशेखर हैं ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधित सेवाओं में लगे रहते हैं। उन्होंने वहाँ पे कई लोगों को वहाँ पे रोजगार दे रखी है, जिसके कारण से टाटा ट्रस्ट ने जिसके कारण से इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। चंद्रशेखर अक्टूबर 2016 में टाटा संघ के बोर्ड के शामिल हुए थे और 2017 में उन्हें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। वहाँ की अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ निकल के आती है स्पोर्ट्स से और ऑनर से निकल के आती है, जिसमें अवार्ड दिया गया है बीसीसी द्वारा। अभी दिया गया मनु भाकर ने जीता है स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर, और स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर से अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को। अभी अवार्ड मिला है, जिसके तहत अब वो इस साल का सबसे उन्नत खिलाड़ी के रूप में जानी जाती। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में यहाँ पे दो ब्राउन मेडल लेके आई थी, जिसके कारण से इन्हें अभी स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर दिया गया है। बाकी अगर आप सभी का प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न आप सभी को इस प्रकार पूछा जाएगा कि एलन मस्क की कंपनी एआई ने हाल ही में कौन सा नया चैट बॉक्स लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी की ग्रोक 3। आंसर सी हो जाएगा, ये लॉन्च किया है एलन मस्क ने, एक्स जो कि एक्स कंपनी के अंदर आती है, समझे, एलन मस्क की। बाकी अगली जो आप सभी का न्यूज़ है, अगली आप सभी के प्रश्न है वो है हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने किस देश को मानव अफ्रीका ट्रैम्पियोसोमियस के ग्रेमियस नामक मुक्त घोषित कर दिया है। यानी आप सीधा बहुत बड़ा नाम है तो आप डायरेक्ट ऐसे नाम याद कर सकते हैं, स्लीपिंग किड्स को से आपको किसे अभी मुक्त कर दिया है। तो क्या वह केन्या है, घाना है और गिनी है या नाइजीरिया है। तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा गिनी को मुक्त कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बाकी अगर अगला बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्या न्यूयॉर्क अमेरिका में, या पेरिस फ्रांस में, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या लंदन यूके में। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ की जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बाकी जो अगला प्रश्न आप सबसे पूछा जाएगा वो इस प्रकार पूछा जाएगा कि आकाश मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है। हवा से हवा में मारने वाला है, चाहे हवा से हवा ही में मारती है, या वह सतह से हवा में मारने वाली है, सतह पर मार करने वाली है, या सतह से हवा में मार करने वाली है, पानी से पानी में मार करने वाली है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। टैंक मिसाइल कोई आ रही है तो वह सतह से हवा में मिसाइल मारने वाली टैंक है, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सबसे पूछा जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एमएसएमई जो छोटे उद्योगों को ऋण दिया जाता है, अधिक कितनी राशि तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप सभी के लिए वो है 100 करोड़ 100 करोड़ तक यहाँ पे ऋण दी जा सकती है, रखी गई है। बाकी अगली जो आप सभी का प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, 2014 में, 2015 में, 2016 में, या 2017 में। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा कि 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम फसल योजना, फार्मर योजना। बाकी अगला प्रश्न आप सबसे पूछा जाएगा कि बीबीसी द्वारा अभी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है। तो क्या वह पीवी सिंधु को दिया गया है, साक्षी मलिक को, मनु भाकर, या मीराबाई चानू को। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा मनु भाकर को यहाँ पे दिया गया है, समझे, स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर से दिया गया है। बाकी आप सभी का आज का करंट अफेयर का क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अगर आप सभी के लिए अलग अलग मैं करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बाकी बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे नए क्लास लेकर आऊँ मैं आप सभी के लिए, आप सभी के लेकर आता रहूँगा। 10 मिनट का करंट अफेयर में आप सभी का संपूर्ण करंट अफेयर का क्लास इस क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप सभी के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की क्लास में।